Hello students, today we are discussing about the topic choice of form of business organization. आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में स्टार्ट किया, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या कोई कंपनी बनाई आपने, तो वो सारी चीज़ें 5 बिजनेस आपको पता है कि आप बिजनेस किस तरीके से कर सकते हो, ये पता है आपको। तो उन 5 में से आपको कौन सा किस तरह से बिजनेस स्टार्ट करना है, ये आपको बातें 7 पॉइंट बताएंगे। कौन सा पॉइंट आपको चूज करें, कौन से तरीके से बिजनेस किया जाए, वो देखते हैं। सबसे पहले हम इन 5 में से बिजनेस जो भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उनमें से हम सबसे पहले ये देखेंगे कॉस्ट एंड एश इन द सेटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट इसकी कितनी लगती है, इसकी कॉस्ट कितनी है। ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं आ रही हमारे बिजनेस करने के लिए, हमारा बिजनेस करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं आ रहा, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें डिसाइड करना पड़ेगा कॉस्ट एंड एश, यानी कि जो आराम से बिजनेस आप कर सको वही बिजनेस स्टार्ट करें आप लोग, जो बिजनेस आप अच्छे से ऑपरेट कर पाएं। उसकी कीमत देखें बिजनेस की, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बनाएं या पार्टनरशिप में करें, या फिर आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस आपका चला रहा वो अपनाएं, या आप कोई भी कंपनी खोलें। तो इनमें से कौन सा बिजनेस आप करें, उसके लिए सबसे पहले इन 5 में से ये देख लो, या कंपनी खोलें, इन 5 में से ये देख लो कि किसकी कॉस्ट कम आए और जो हमारा बिजनेस है वो आराम से आप स्टार्ट कर सकें। ये पॉइंट पहले आपको देखना पड़ेगा, कॉस्ट एंड एश, यानी कि कीमत, और आराम से जो इजीली आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकें, ये चीज़ सबसे पहले देखें। उसके बाद इन 5 में से कोई भी एक आप तरीका बिजनेस करने का सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट, लायबिलिटी। इन 5 बिजनेस में आप ये देखो कि लायबिलिटी किस में ज़्यादा होती है, जिसमें आपको दिक्कत लगती है, लायबिलिटी ज़्यादा लगती है, उस बिज़नेस को आप चूज़ ना करें। उस तरीके से बिज़नेस स्टार्ट करने का तरीका जो है वो एप्लीकेबिलिटी ना करें। जो तरीका आपको लगे कि लायबिलिटी कम है, जिसमें आपको लायबिलिटी कम चुकानी पड़ेगी, लायबिलिटी आपके ऊपर ज़्यादा नहीं आएगी, तो वो तरीका अपनाएं बिज़नेस का। नंबर 3, कॉन्टीन्यूटी। इन 5 तरीके में से वो तरीका अपनाएं जिसमें आपको लगे कि बिज़नेस को कंटिन्यू किया जा सकता है। इन द सेंस, किसी की डेथ होने से बिज़नेस रुकेगा नहीं, या कोई रिटायर होने से या इंसॉल्वेंट होने से बिज़नेस रुकेगा नहीं। वो हम कंटिन्यूटी बिज़नेस में कौन से तरीके से बिज़नेस करने से कंटिन्यूटी बनी रहेगी। 5 तरीके बताए मैंने आपको, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर आप कोई कंपनी बनाते हैं। तो उसको कंटिन्यू, कौन से बिजनेस में कंटिन्यूटी ज़्यादा रहेगी, वही तरीके से बिजनेस को आप स्टार्ट करें। नेक्स्ट, फिर क्या कहा उसने, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट एबिलिटी। मैनेजमेंट एबिलिटी किसमें ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप में, या पार्टनरशिप में, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, या कोऑपरेटिव सोसाइटी में, या कंपनी में, कंपनी बनाने में। इन 5 तरीके से बिजनेस में एंटर करने से पहले ये देखो मैनेजमेंट की जो एबिलिटी है उसमें वो किस बिजनेस में, कौन से तरीके से बिजनेस करने में वो मैनेजमेंट की एबिलिटी ज़्यादा देखी जाएगी। नेक्स्ट, कैपिटल कंसिडरेशन। जो पैसा लगाया जाएगा बिजनेस के अंदर वो कितना होगा, ज़्यादा है, कम है, आपके अकॉर्डिंग सूट कर रहा है या नहीं, आपको ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। तो ये सब चीज़ें आप देखें। फिर उसके बाद डिग्री ऑफ कंट्रोल अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं या कंट्रोल कम रखना चाहते हैं, तो कौन से तरीके से आपको अच्छा लगता है। या देखो, 1 मैन शो आप चाहते हैं कि सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहे, तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकते हो। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदे का कंट्रोल रहता है, एक ही पर्सन का कंट्रोल रहेगा, तो आप उसको कंट्रोल अच्छे से कर सकते हो। या इफ़ यू वांट टू डोंट नीड
कंट्रोल। तो उसके लिए आप कोई और तरीके से बिजनेस कर सकते हो, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो, या फिर आप हिंदू एंड फैमिली का तरीके से बिजनेस कर सकते हो। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल कैसा रहेगा, आपको कैसी चाहिए, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है, किस तरह का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कैपिटल ज़्यादा चाहिए या फिर फाइनेंशियली वाला ज़्यादा बिजनेस आपको लग रहा है कि अभी बैंकिंग सेक्टर में एंटर कर जाऊँ मैं, तो आप उसका बिजनेस किस तरह का बिजनेस आपको करना है वो चीज़ आप देखें। ये भी डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोलना है या आपको ज़मीन का बिजनेस करना है, ज़मीन खरीदनी बेचनी प्रॉपर्टी का बिजनेस करना है, या फिर आपको कोई प्रोडक्शन लाइन में जाना है या मार्केटिंग में जाना है। वो तरीके हैं अलग अलग बिजनेस करने के। उन पांचों में से आप कोई भी एक तरीका सिलेक्ट कर लो, लेकिन ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो, साथ के साथ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। अगर कोई आप एक कंपनी बनाते हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। कंपनी बनाना कोई आसान नहीं है। कंपनी बनाने के लिए भी हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। तो कहता है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड प्रोसीजर्स। यानी कि बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ और प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन लगती है कंपनी बनाने के लिए। बेसिकली 3 स्टेजेस तो देखने को मिलेगी आपको कंपनी बनाने के लिए, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन। इन तीनों पॉइंटों को हम अलग अलग एलोबरेट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। अगर आपको एक कंपनी खोलनी है, अगर प्रमोट करनी है, एक कंपनी के थ्रू आपको आगे बढ़ना है, बिजनेस करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले इसके बारे में डेफिनेशन देखते हैं। It includes the steps like identification of a business opportunity. पहले ये देखें आप, identification of a business opportunity। जैसे जिस भी इलाके में आप रहते हैं उसमें कौन सी चीज़ आपको जल्दी अवेलेबल हो सकती है, जो रॉ मटेरियल आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, वो चीज़ आप ध्यान रखें। जैसे कि आप इस वाली बेल्ट पे, आपकी राजस्थान वाली बेल्ट पे आपको सरसों बहुत अच्छे से मिल जाएगी, तो आप सरसों के प्रोडक्ट का यानी कि मस्टर्ड ऑयल, आप उस प्रोडक्ट को बनाने की एक कंपनी खोल सकते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या कहा, इट इंक्लूड्स द स्टेप्स लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यानी कि आइडेंटिफाई करो, पता लगाओ कि कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सा बिजनेस है जो आप इस वाली अपनी इस बेल्ट पे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके आसपास का जितना भी एरिया है उसमें आप चेक कर सकते हो और कौन सी चीज़ आपकी जो बिज़नेस चल सकता है उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो। प्रोड्यूस करके एक कंपनी बना दो और आगे बढ़ो। फिर उसके बाद उसने कहा एनालिसिस ऑफ इट्स प्रोस्पेक्टस एंड टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट इट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। एनालिसिस करो, एनालाइज करो, पता करो, एंड टेकिंग स्टेप्स, और उसके बाद स्टेप्स उठाओ वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो चीज़ें लागू करने के लिए। सबसे पहले आप अपॉर्चुनिटी देखो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। जैसे यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट है जो आपका अच्छे से चल सकता है, जैसे सोलर सिस्टम की जो एनर्जी क्रिएट हो सकती है, हमारी बिजली बन सकती है, उसका प्लांट लगाओ और गवर्नमेंट के साथ टाइप कर लो, गवर्नमेंट को बिजली दो, बिजली बेचो, उसके बाद आप उसमें भी अर्निंग कर सकते हो। तो वो अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, आपको जो जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, जो जस्ट लाइक रॉ मटेरियल के लिए जो चीज़ें नीड होती हैं, वो रॉ मटेरियल आपको यहाँ अवेलेबल है या नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे पानी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे आप, वो यहाँ ज़्यादा नहीं चल पा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा डीप में है। यहाँ पे 1000 फुट पे, 1200 फुट पे, इतना ज़्यादा डीप में है पानी। तो उसके लिए आप वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट यहाँ ना बनाएं। यहाँ आपके जो ड्राई प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो सकती है, वो यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन की जा सकती है। चलिए एनीवे, पहले हम देखें कि अपॉर्चुनिटी ढूंढें कि क्या अपॉर्चुनिटी, क्या क्या हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं या क्या क्या हम बना सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लेबर थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स लेबर कॉस्ट क्या रहेगी ये भी चेक करना पड़ेगा। चलिए एनीवे, एनालिसिस करो, फिर उसके बाद टेकिंग स्टेप्स लो कि हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए
लागू करें, उसको लागू करने के लिए मतलब कौन कौन से स्टेप्स हैं जो वो उठाएं। फिर उसने कहा इट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ ए प्रमोटर या स्टेप्स इन प्रमोशन, यानी कि प्रमोशन माने प्रमोट करना, यानी कि आगे बढ़ाना, चालू करना, उसको चालू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या बातें, स्टेप्स बताए हैं उसने। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो भाई बात मैंने आपको सबसे पहले बोली, अपॉर्चुनिटी, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, कौन सा बिजनेस यहाँ पे आप रन करवा सकते हो, कौन से बिजनेस को आप एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका एजुकेशन से रिलेटेड काम किया जा सकता है, क्योंकि इतना मतलब अभी भी यहाँ पे काफ़ी स्कूल्स, कॉलेजेस, इनकी हॉस्पिटल्स की काफ़ी डिमांड है। जैसे स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं आप, या मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, उसकी डिमांड है। तो अपॉर्चुनिटी देखें किस चीज़ का प्रोडक्ट है, क्या बनाना है हमें, तो उसके बाद फिर हम कंपनी बनाएं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वही बताया मैंने, अपॉर्चुनिटी पहले पता करें। दूसरा, फिर उसने सेकंड पॉइंट क्या कहा, सेकंड पॉइंट उसने बोला, सेकंड पॉइंट है हमारा, पहला तो हमारा था आइडेंटिफिकेशन, फिजिबिलिटी स्टेटस। फिजिबिलिटी स्टेटस यानी कि जिसको हम कन्वर्ट किया जा सके, जो फिजिबल हो, जो कि संभावित हो, फिजिबल हो, उस काम को किया जा सके। फिजिबल स्टेटस, हम क्या ये फिजिबल है कि यहाँ पे हम पानी को लाएं फिर कोई नया प्रोडक्ट बनाएं, पानी से रिलेटेड जैसे जूस बनाएं। जूस यहाँ पे नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है, पानी के बिना आपको वो चीज़ अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी ना। यहाँ पे फ्रूट्स इतने अवेलेबल हैं क्योंकि यहाँ की जो आपकी लैंड है वो ड्राई है, रेतीली है ज़मीन। और उसके बाद अब अगर आपको फ्रूट्स का और लिक्विड से रिलेटेड बिजनेस करना है तो आप अपना साउथ में जा सकते हैं, या फिर आप इसका अपना यूपी में कर सकते हो बिजनेस। तो वो चीज़ें हमें पहले फिजिबिलिटी स्टेटस, जो ये फिजिबल है, क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसमें भी 3 पॉइंट उसने कहे। टेक्निकल फिजिबिलिटी, हमें आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है। जैसे हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो पहले ये देखो कि टेक्निकली वो चीज़ हमें अवेलेबल हो पाएगी या नहीं। हम सोचें कि कोई भी रोबोटिक अपना का बिजनेस स्टार्ट कर दें, रोबोटिक में रोबोट बनाना स्टार्ट कर दें, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं हो पाएगी, अवेलेबल टेक्नोलॉजी, इतना एडवांस हमारा कंट्री नहीं है। तो टेक्नोलॉजिकली आपको देखना पड़ेगा कि ये फिजिबल है या नहीं है। फिर दूसरी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, क्या आपके पास इतना पैसा है, क्या देश के पास इतना पैसा है जो आपको पैसा अवेलेबल करा दे, लोन दे दे। तो फिजिबिलिटी पैसे की भी देखनी है, फाइनेंस की भी देखनी है। फिर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, क्या ये हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो हमारे प्रोडक्ट को आगे बेचने के लिए हमारी मदद कर पाएगी या नहीं, वो इकोनॉमी में हमारा प्रोडक्ट रन कर पाएगा या नहीं, डिमांड हो पाएगी या नहीं उस प्रोडक्ट की, ये भी देखने हैं हमें। फिर उसके बाद नंबर 3, थर्ड पॉइंट आता है नेम अप्रूवल। फिर हम जब भी कंपनी बनाते हैं तो उसके लिए नेम अप्रूव करवाना पड़ेगा। उसमें हमारे पास ये नहीं है हम किसी और का नाम ले लें, जैसे कि टाटा कंपनी, टाटा प्राइवेट लिमिटेड, तो टाटा का नाम आप नहीं ले सकते, आप टाटा के नाम से अपनी कंपनी नहीं बना सकते, यू कांट से दैट। तो उसके लिए यू शुड अप्रूव द नेम फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट विल डिसाइड दैट कि भाई इस नाम की कंपनी आप खोल सकते हो या नहीं, गवर्नमेंट विल बी परमिटेड टू यू। देखते हैं फिर उसके बाद, जैसे कि आप कहते हो, या फिर आप यूँ कह सकते हो, आप प्राइम मिनिस्टर प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा नहीं कर सकते आप। कोई भी ऐसा नाम यूज़ नहीं कर सकते जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, या फिर जो ऑलरेडी कोई कंपनी चल रही है उसकी कॉपी नहीं कर सकते आप। तो नेम की अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको। फिर नंबर 4, फिक्सिंग अप सिग्नेचरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि 2 होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपनी बनाई, कंपनी के अंदर की जो चीज़ें हैं, कंपनी मान लो आपकी 1000 गज में एक कंपनी आपने खोल रखी है, उसमें प्रोडक्शन चल रहा है किसी चीज़ का, तो उसके अंदर जो बातें लिखी होती हैं, अंदर कंपनी के अंदर की जो शर्तें होती हैं, जैसे कि वर्कर कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा, या जो प्रोडक्शन किया जाएगा, कितनी यूनिट एक दिन में बनाई जाएंगी, 8 घंटे में बनाई जाएंगी, 10 घंटे में बनाई जाएंगी, या हम कितनी यूनिट खर्च करेंगे हम
ये सब बातें, रजिस्टर कौन मेंटेन करेगा, मैनेजर कौन होगा, जो इंटरनली कंपनी के अंदर की इंटरनल बातें जो लिखी जाती हैं उसको तो बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या बोलते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल, और जो कंपनी की बाहर की बातें, यानी कि कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल 1000 गज से बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को इफेक्ट डालता है, वो कौन कौन से हो सकते हैं? लीगली, मान लीजिए लीगली कोई बात, मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है जो पोल्यूशन फैला रहा है, तो लीगली गवर्नमेंट ने कहा कि ये काम नहीं करना है आपको, तो बाहर वाले ने इफेक्ट किया, या जो हमें उधार दिया है किसी ने हमारा पैसा, वो बातें, या कोई भी बाहर की जो चीज़ें हमें इफेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और कंपनी के अंदर की बातें जिस जिस रजिस्टर पे लिखी जाती हैं उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और जो कंपनी से बाहर की बातें जिस पे लिखी जाती हैं, बाहर से हमारा जो रिलेशन है बाहर वालों से, जैसे कानून से या फिर हमारा सरकार से, जो हमारा जो भी बातें हैं बाहर की, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये सारी बातें फिक्सिंग अप सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो बनाया जाएगा उसके ऊपर सिग्नेचर किसके होंगे, कैसे सिग्नेचर होंगे, स्टैंप क्या लगेगी, ये सारी बातें हमें प्रमोशन ऑफ ए कंपनी के लिए चाहिए ही चाहिए। फिर उसने कहा अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर एडवोकेट है। आपकी कंपनी में अगर कभी कोई गड़बड़ हो जाए, जैसे झगड़ा हो जाए या कोई भी बात हो जाए, तो लीगली कौन एडवोकेट आपकी बुक्स को मेंटेन करेगा या आपकी कंपनी को मेंटेन करेगा, वो पहले से ही हम डिसाइड करेंगे। कौन वकील रहेगा, कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा, ये सारी बातें। फिर उसने कहा प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी पेपर, कागज पत्तर लगना है, पेपर वगैरह वर्क होगा, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। ये सारी बातें प्रमोशन ऑफ ए कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट रहेंगी। हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा बिजनेस चॉइस करें, उसके लिए ये बातें ध्यान रखें। फिर फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी बनाएं। कंपनी बनाने के लिए 3 बातें थी: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। आज हमने पढ़ा प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। प्रमोशन ऑफ ए कंपनी के लिए डेफिनेशन पढ़ी, इसकी फीचर्स पढ़े, फंक्शंस पढ़े हमने इसके। फिर उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो कौन कौन से रिक्वायरमेंट रहते हैं कंपनी बनाने के लिए। कह रहा है द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, उस सिग्नेचर करवाने हैं, और वो आपको उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपके पास लेटर आएगा कि भाई हाँ आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं, और आपको एक लेटर दे दिया जाएगा। तो उसके लिए उसने कहा डॉक्यूमेंट्स हमारे ये सब लगेंगे, और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्ट्रार को आपको वो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो उसने क्या कहा? पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बताया मैंने आपको, जो कंपनी से 1000 गज की आपकी कोई फैक्ट्री है, कंपनी है, उसके बाहर आप लोगों से जो डील करते हो, वो बातें एक डॉक्यूमेंट में, यानी कि एक फाइल पे लिखी होंगी वो बातें। वो बातों के लिए, उन बातों को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये वाला डॉक्यूमेंट MOA बोलते हैं इसको। MOA आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास जाके उसको बताना पड़ेगा कि मेरा MOA ये है। फिर उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के अंदर की बातें जो लिखी होंगी एक फाइल के ऊपर, उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसकी एक कॉपी, इसकी भी एक हार्ड कॉपी उसको आपको किसको? रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रार को दे के आनी पड़ेगी। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फिर कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। फिर उसके बाद कि भी कंपनी में कौन डायरेक्टर होगा, कौन क्या होगा, ये सारी बातें हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद एग्रीमेंट रहेगा, कितने टाइम का एग्रीमेंट है, क्या एग्रीमेंट में जो जो शर्तें हैं, वो सारी बातें एग्रीमेंट में लिखी होंगी। फिर कह रहा है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी होता है ज़रूरी, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर अप्लाई किया जाता है, आपको ये काम करना ही है। लेविड ऑन द पीपल बाय द गवर्नमेंट। जैसे कि आपके ऊपर एक स्टैट्यूटरी लॉ लगाया जाता है, यानी कि बात थोपी जाती है, एक आपको मानना ही है वो गवर्नमेंट की बात। वो क्या है? यू शुड नॉट ब्रेक द लॉ एंड ऑर्डर, कि भी आपको लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ना चाहिए। यू शुड नॉट जंप द रेड लाइट।
तो ये बातें, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। तो ये जो गवर्नमेंट की जो पक्की बातें जो हमें माननी ही हैं उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी। वो जो बातें माननी है, डिक्लेरेशन जो गवर्नमेंट ने कर रखी है, ये सब बातें हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में, रजिस्ट्रार को जाके उसके ऑफिस में जमा करवा के आनी पड़ेगी एक एक कॉपी। Okay students, see you in next video. If you have any doubt, you can call me, please.